अस्सलाम वालेकुम प्रेग्नेंट लेडीज, वेलकम बैक टू अवर चैनल मदर डायरी। बेबी हेड पोजीशन, बेबी हेड डाउन पोजीशन है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किन लेडीज को प्रेगनेंसी में ज्यादा मूवमेंट होती है, किन को बहुत कम मूवमेंट फील होती है, बच्चे को एंड टाइम पे कितनी मूवमेंट करनी चाहिए, और लास्ट टाइम मिस्टर में आपको बच्चे की मूवमेंट कम क्यों फील होती है और किस टाइम पे आपको मूवमेंट बहुत कम फील होती है। ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। मुझे कई बार ये कमेंट आते हैं कि मैम मेरा 8वां या 9वां मंथ है लेकिन मुझे मेरे बच्चे की मूवमेंट बहुत कम फील हो रही है, तो इसका क्या रीजन है, और अगर मेरे बच्चे ने हेड डाउन पोजीशन कर ली है तो मुझे वहाँ पर बच्चे की मूवमेंट कहाँ फील होगी, कितनी फील होगी, और अगर नहीं फील होगी तो इसका क्या रीजन है। ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप हमारी वीडियो को एंड तक देखें, हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर मस्ट करें। वीडियो के लिए 2000 लाइक रखे हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है उसको लाइक जरूर किया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि किन लेडीज को बच्चे की मूवमेंट बहुत ज्यादा फील होती है और किन लेडीज को बच्चे की मूवमेंट बहुत कम फील होती है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह होती है आपके बच्चे की प्लेसेंटा की पोजीशन। अगर आपका एक्सटीरियर प्लेसेंटा है यानी कि आपके बच्चे का मुंह आपके पेट की तरफ है तो ऐसे में आपको ज्यादा मूवमेंट फील होगी क्योंकि वो बाहर की तरफ है। और अगर इंटीरियर प्लेसेंटा है और आपके बच्चे का मुंह आपके पेट की तरफ है तो वो जब भी मूव करेगा तो ज्यादातर मूवमेंट बॉडी के इनर पार्ट्स में होगी और आपको अपनी बेली में मूवमेंट कम फील होगी। तो यही वजह है कि जिनकी प्लेसेंटा की पोजीशन एक्सटीरियर होती है उनको मूवमेंट ज्यादा फील होती है और जिनकी इंटीरियर होती है उन्हें मूवमेंट कम फील होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बच्चे की मूवमेंट बिल्कुल भी फील ना हो। अब मैं आपको बताऊंगी कि जब आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में होगा तो मूवमेंट कहाँ पर फील होगी। प्रेगनेंसी के 8 मंथ के एंड में या 9 मंथ के स्टार्ट में बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, यानी कि अपने आप को पेल्विक एरिया में फंसा लेता है। तो ऐसे में आपको 8 मंथ से पहले नाफ के नीचे हिस्से में किक और मूवमेंट फील होती है क्योंकि इस वक्त में बच्चे के पाँव नाफ के नीचे होते हैं। वहीं पर जब आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन कर लेता है यानी कि बच्चा पेल्विक एरिया में फंस जाता है तो सर उसका नीचे की तरफ होता है और उसके पैर ऊपर की तरफ होते हैं, जिसकी वजह से पेट के ऊपर के हिस्से में यानी कि नाफ के ऊपर और छाती के नीचे बच्चे के पैर पहुंच जाते हैं और इसी वजह से मूवमेंट छाती के नीचे और नाफ के ऊपर फील होती है, जिसकी वजह से अब आपको बहुत कम फील होगा क्योंकि अब बच्चे की घूमने के लिए जगह कम है और बच्चे ने अपना सर भी पेल्विक एरिया में फंसा लिया है, तो इसलिए वो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता। इसके साथ साथ नाफ के नीचे हिस्से में थोड़ी थोड़ी मूवमेंट फील हो सकती है। इसकी वजह है कि नाफ से नीचे और प्राइवेट पार्ट से ऊपर बच्चे के हाथ होते हैं जो कि वो कभी कभी मूव करता है, इस वजह से नाफ के नीचे आपको मूवमेंट फील होती है। साथ ही साथ अगर आपको 8 मंथ के एंड में और 9 मंथ के स्टार्ट में मूवमेंट कम फील होती है और जो मूवमेंट है वो पेट के ऊपर के हिस्से में फील हो रही है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यही है कि आपके बच्चे ने हेड डाउन पोजीशन कर ली है और ये आपके लिए खुशी की बात है कि आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि बच्चा अपने आप को पेल्विस में फंसा लेता है, तो ऐसे में आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि बच्चे की मूवमेंट अगर कम हो गई है तो क्या ऐसी सिचुएशन में आपको उसकी मूवमेंट का ध्यान रखना चाहिए, और अगर ध्यान रखना चाहिए तो उसकी मूवमेंट एक दिन में कितनी बार होनी चाहिए। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि 8 मंथ के एंड पे और 9 मंथ के स्टार्ट में जब आपको फील हो कि आपके बच्चे ने हेड डाउन पोजीशन कर ली है तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपके बच्चे ने कितनी बार मूवमेंट की है, क्योंकि कई बार लेडीज को मूवमेंट फील नहीं होती और उन्हें लगता है कि नॉर्मल बात है, लेकिन ये बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। बच्चे को अंदर ही अंदर तकलीफ हो रही होती है। तो इस बात का खास ख्याल रखें कि जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो एक दिन में वो लाजमी 12 से 15 बार मूव करना चाहिए, यानी कि उसकी मूवमेंट दिन में 12 से 15 बार होनी चाहिए। और आपको इस पर खास ध्यान देना होगा क्योंकि जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन में चला जाता है तो आपको बहुत हल्की सी मूवमेंट फील होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको समझ आ गई होगी कि जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन में होता है तो उसकी मूवमेंट कहाँ पर होती है, दिन में कितनी बार होती है और किन लेडीज को मूवमेंट ज्यादा फील होती है और किन को कम फील होती है।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछें, हम आपको आंसर जरूर करेंगे। आप जिस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहती हैं वो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करें, हम इंशाल्लाह उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल पर प्रेगनेंसी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो मौजूद है और बेबी रिलेटेड प्रॉब्लम से, चाहे वो डाइट हो, उनका नज़ला जुकाम हो या किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, हमने उन सब पर वीडियो बनाई हुई है, तो आप जाकर वो भी लाजमी देखें। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।